Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. सभी लोग लाइव आ जाएं और सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर टॉप 50 या टॉप 60 या 100 जितने भी रूल्स हैं वो एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो मैंने ये टॉप 50 टॉप 60 नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गोल्डन रूल्स जो हैं, मैं उनके गोल्डन कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, बस आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब होते हैं तो उसमें सबसे पहला फ़र्ज़ होता है सुनने का। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं पूरी बात को तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब मैं डाउट पूछूं तब आप अपने डाउट्स लीजिएगा, ठीक है, पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बीच है एम के यादव, दिवाकर सिंह, रोशनी, हिना, प्रियांशी, नितिन, पूजा, नवनिहाल, रोहित, एम के यादव और शालिनी, राधा, करुणा, महजबीन। चलिए संध्या, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रितु चौधरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, सना, सोनम, प्रियांशु, काफ़ी बच्चे, गुड मॉर्निंग, पियाली, हिना खान। तो शुरू करते हैं। बाकी बच्चे धीमे धीमे जुड़ेंगे ही, ठीक है, बाकी बच्चे जुड़ेंगे ही धीरे धीरे करके, अभी आ रहे हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू मैजबीन। हाँ, उमा, प्रिया सिंह, रविंद्र गौतम, शिल्पा सिंह, सब बच्चे आ रहे हैं। चलिए जुड़िए, आइए, फिर जुड़िए, आने दीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। सब कुछ ठीक है, तैयारी बढ़िया चल रही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत बताएं। चलिए, बिल्कुल, प्रमोद कुमार बताएं कोई दिक्कत। शुभांगी सिंह, रश्मि, हिमानी सिंह। देखिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को लेकर के, मतलब मैं नाउन से शुरू कर रहा हूँ ताकि चीज़ें सीक्वेंस में रहें। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा देंगे तो फिर आपको फिर वही डिस्टर्बेंस होगा। तो मैंने जनरली आपको बताया है कि नाउन होता क्या है। मैंने जब डिटेल क्लासेस पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर नाउन को बहुत एक्सप्लेन किया है। देखिए, चीज़ें आपको लग रहा है लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग चिंकू। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा पहले। तो देखिए, जैसे मैंने आपको नाउन के बारे में कहा था एक खास बात, कि नाउन जो होता है वो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी जानवर का जो नाम होता है वो नाम नाउन कहलाता है। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि बच्चों से कह दो गुरुजी काऊ क्या है, तो काऊ एक नाउन है, लेकिन नाउन के अंदर भी तो बहुत सारे आप वो देखते हैं ना, डिवाइड देखते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। तो काऊ क्या है? काऊ एक कॉमन नाउन है, सिंपल सी बात है। अब काऊ का नाम हमने कोई रख दिया, रख लेते हैं लोग काऊ का नाम, तो जो नाम रख देते हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो हमें ये चीज़ें तो हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है ग्रामेटिकल स्टेटस को लेकर के, कि सर कैसे हम ग्रामेटिकल स्टेटस में नाउन को पहचाने। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि नाउन बिहेव कैसे कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नाउन का बिहेवियर क्या है। और बिहेवियर ये है कि नाउन सबसे पहले बिहेव करता है सब्जेक्ट की तरह। बात समझिएगा, नाउन बिहेव करता है सब्जेक्ट की तरह या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। यानी किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो, देखिए, नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन चूंकि हम नाउन की बात कर रहे हैं तो बार बार मैं प्रोनाउन बोल करके कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना जरूर बता दे रहा हूं कि नाउन हो या बेटा प्रोनाउन हो, दोनों क्या होते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। पर टॉपिक चूंकि मैंने नाउन से लिया तो नाउन को ध्यान से समझेंगे। तो नाउन बिहेव करता है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन होगा, या आप कह सकते हैं प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट आने का मतलब ही है कि नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। जीरंड क्या होता है, नाउन होता है, ये सिर्फ नाउन ही होता है। और इन्फिनेटिव क्या होता है, ये नाउन ही होता है। लेकिन इनके बिहेवियर को समझना कैसे है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, अब बच्चे पूछेंगे सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वही चीज़ें मैं सीक्वेंस में समझाऊंगा, बस केयरफुली सुनिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, समर सिंह प्रणाम। अब देखिए, मेरी बात समझिएगा। मैंने कुछ भी कहा, मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। तो भाई राम क्या है, राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई। क्या ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यदि मैं राम के बारे में कह दूं कि राम
ठीक है, अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया, तो और भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट रुकिए जरा। मैंने कहा राम सब्जेक्ट हो गया, तो बॉय क्या हो गया बताएं जरा। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉय क्या है, तो बॉय एक नाउन है कि नहीं है, बताएं जरा। बॉय क्या है, नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल है। और जब बॉय एक नाउन है तो यही बॉय को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो पहला मैंने आपको सब्जेक्ट बताया और उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बताया। अब होता क्या है वो समझिए। राम ही तो वो लड़का है जो अच्छा है, और जो लड़का है वही तो राम है। यानी कि राम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट है वही आपका सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा राम, तो बॉय कौन है, राम है, जिसकी हम अच्छाई की बात कर रहे हैं। और जो बॉय है वही राम। देखिए राम ही बॉय है, बॉय ही राम है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर। मैंने ही इसलिए लिखा क्योंकि प्रोनाउन है ये, तो बच्चे प्रोनाउन को लेकर के कंफ्यूज होंगे, तो मैंने कहा वो भी बता दूं मैं। तो भले ये प्रोनाउन है, लेकिन ही क्या है, डॉक्टर है। और डॉक्टर क्या है, ही है। अब ही कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन करता क्या है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो हम यहाँ पर कोई व्यक्ति हमने माना नहीं, तो हमने ही मान लिया। तो ही आपका डॉक्टर है और डॉक्टर ही आपका ही है, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट को ही रिप्लेस कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होना, और सब्जेक्ट और एक अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन, जो मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे मैं कह दूं, ऊपर लिख रहा हूं मैंने कहा राम, ठीक है, द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर ऑफ माई सिटी, ऐसे लिख दिया मान लीजिए। फिर आगे मैंने कुछ और लिख दिया, तो यहां पर द डॉक्टर ऑफ सिटी क्या हो गया, यानी ये हो गया, इसको बोलेंगे केस इन अपोजिशन बोलेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे केस इन अपोजिशन। ठीक है, क्योंकि ये राम के बारे में ही है, राम के बारे में जो एडिशनल जानकारी, तो राम के जस्ट बगल में, तो उसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी आपको। अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, यहां समझ में नहीं आएगा, यहां थोड़े एग्जाम्पल्स लिखे हैं तो आसानी से समझ में आएंगे, आपको साफ साफ दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा शीला इज द टैलेंटेड डांसर, तो अगर पूछा जाए शीला क्या है, तो ये नाउन है जो कि सब्जेक्ट है आपका। इज क्या है, तो यहां पर इज आपका मेन वर्ब है। याद रखिएगा कि इज जो होता है, यानी जो बी की फॉर्म्स होती हैं, वो मेन वर्ब का काम भी करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे, तो मैंने कहा शी इज अ गर्ल, फिर मैंने कहा शी इज प्लेइंग अ गेम, मैंने कह दिया। तो बेटा यहां पर इज क्या है, मेन वर्ब है, यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब दो वर्ब दी रहती हैं, जब दो वर्ब होती हैं, तो पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी वर्ब मेन वर्ब होती है। तो यहां पर एक वर्ब आपका प्लेइंग भी है, तो ये आपकी मेन वर्ब है, और इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। याद रखिएगा कि जो मेन वर्ब होती हैं, जैसे कि यहां पर आप प्लेइंग देख रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गई कि जब दो वर्ब होंगी तो मेन वर्ब होगी एक और एक होगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जब सिर्फ एक ही वर्ब है तो ये आपकी मेन वर्ब ही हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा दूसरी चीज कि शीला इज अ टैलेंटेड डांसर, तो डांसर कौन है, तो जो शीला है वही आपकी डांसर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डांसर शब्द है ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा राधा इज अ डॉक्टर, और अच्छा पूछ ले टैलेंटेड क्या है, तो टैलेंटेड तो आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन, ये शीला डांसर क्या है, तो नाउन ही, भले वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बट है तो नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ए क्या है, यहां पर आर्टिकल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि राधा इज अ डॉक्टर, तो राधा ही तो डॉक्टर है, राधा जो है वो ही डॉक्टर है। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही राधा है, राधा ही डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या हो गया, नाउन जरूर है बट है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। और राधा क्या है, राधा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं कि राधा डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया।
क्योंकि जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो जो ही है ये क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन है तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या है? ये नाउन है, लेकिन ये है क्या? कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही तो जो ही है, ही कोई भी हो सकता है, तो ही तो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट ही वो ही है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ, यदि आप आर्टिकल लगाइए, क्योंकि आर्टिकल लगाना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जब नाउन दिया है तो नाउन के लिए आर्टिकल का यूज कीजिए, और यदि नाउन नहीं दिया है तो आर्टिकल का यूज मत कीजिए। ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे लिखा है यू आर अ लॉयल फ्रेंड, तो ये वाला सेंटेंस सही है, और यदि मैं लिख दूं यू आर अ लॉयल, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लॉयल क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेता। और यदि एडजेक्टिव आर्टिकल लेता है, जैसे मैंने कहा द रिच, है ना, द पुअर, तो वो क्या करते हैं? वो नाउन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, वो एक अलग मैटर हो गया। कैसे मैटर हो गया? क्योंकि वहां पर आपको कुछ शब्द सिखाए जाते हैं, द रिच, द पुअर, है ना, द मतलब हैव्स नॉट, ये सब आपको मैंने पढ़ाए भी हैं पेड क्लासेस में, फ्री में भी पढ़ाया है। सर प्लीज, क्या इस सेंटेंस में ए एडवर्ब? ए एडवर्ब क्यों होगा? ए तो आर्टिकल होता है, तो ए एडवर्ब कैसे हो सकता है रवि? है ना, ए एडवर्ब नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए, फ्रेंड क्या है? फ्रेंड आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यू के बारे में ही बता रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो क्लियर हो गया होगा। यदि सब्जेक्ट के बारे में ही कोई एडिशनल जानकारी दी जा रही है, यानी वही सब्जेक्ट जो है वही आपका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो वो बन जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? बात समझ में आ गया? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है और किसी के लिए नहीं आता, ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। अब बात करते हैं, दूसरी स्लाइड में चलते हैं। मैंने कहा आई कैन मेक हिम अ बेटर पर्सन। अब देखिए, ये जो बेटर पर्सन बनने जा रहा है, यानी जो ये पर्सन बनने जा रहा है, यानी आई कैन, मैं उसको एक बेहतर इंसान बना सकता हूं। तो ये पूछा जाए कि पर्सन क्या है, तो है तो नाउन, ठीक है, नाउन है। लेकिन पूछा जाए कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बेटा, कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? तो क्या आई जो है वही वही अच्छा व्यक्ति बनने जा रहा है? नहीं। तब यहां पर जो ये हिम है, ये अच्छा व्यक्ति बनने जा रहा है। तो जब ये हिम अच्छा व्यक्ति बनने जा रहा है, तो हिम क्या है? हिम इस मेक का ऑब्जेक्ट है, यानी इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैन क्या है? कैन हेल्पिंग वर्ब है, और मेक क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, और हिम जो है वो एक अच्छा व्यक्ति बनने जा रहा है। तो अब इस पर्सन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और यहां पर बेटर क्या है? तो बेटर क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है। ए क्या है? आर्टिकल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अभी लगता है कि अरे कुछ ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जब पूछते हैं ग्रामेटिकल स्टेटस में तब समझ में नहीं आता। अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है। अब मैंने कहा ही कॉल्ड द लेडी अ सिंगर। अब देखिए, उसने जो सिंगर है वो ये ही नहीं है, बल्कि ही ने इस लेडी को सिंगर बुलाया। ही कॉल्ड द लेडी, उसने लेडी को क्या बुलाया? सिंगर। तो सिंगर कौन है? ये लेडी है बेटा, ये लेडी है। बहुत बच्चे तो यही सेंटेंस गलत कर देते हैं कि ही कार्ड द लेडी। ये सर दो दो बार नाउन क्यों आ रहा है? सर जी, दो दो बार तो नाउन नहीं आना चाहिए। अगर दो बार नाउन आ रहा है तो हो सकता है कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बच्चे बहुत लोग यही नहीं पता होता है कि सर जी दो दो नाउन कैसे आ गए, ये तो दो दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर द लेडी भी ऑब्जेक्ट है और सिंगर भी ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट दे रखा है सर जी, ऐसे बच्चे कहते हैं, है ना, ये बचपना है। देखिए, मेन वर्ब कॉल्ड क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है द लेडी, और लेडी के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। हाँ, ए पर्सन के लिए आया है, ठीक है, ए आया है पर्सन के लिए, क्योंकि पर्सन नाउन है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, अब दूसरी बात मैंने कहा आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग। अब पूछा जाता है स्लीपिंग क्या है?
तो देखिए मैंने गार्ड जो है ना, वो गार्ड सो रहा है यहाँ पर, मैंने गार्ड को सोते हुए देखा। अब देखिए स्लीपिंग को बच्चे पूछा जाए, अच्छा बताइए जीरंड है कि ये पार्टिसिपल है, बताइए क्या है ये, चलिए बताइए जरा अभी, क्योंकि मालूम भी तो चले कितना समझ में आ रही चीज है। बताइए जरा ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है, बताएं स्लीपिंग क्या है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ बताएं जरा इसको। आराधना बताइए, चलिए गुड मॉर्निंग मानसी, बिल्कुल बताएं क्या है ये। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं जीरंड है, सब जीरंड बोलने लग गए। रवि कह रहे हैं पार्टिसिपल है, मतलब आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ। देखिए बात समझिए, मैंने कहा आई फाउंड, बीच बीच में ऐसा नहीं कि सारे सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वरना कंफ्यूजन कैसे, कंफ्यूजन क्रिएट होना भी जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन जब क्रिएट होगा तब इसका सोल्यूशन मिलेगा, वो तो रटने वाली चीज हो गई। अब मैंने कहा आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग, और स्लीपिंग मतलब मैंने कहा क्या, सोते हुए। अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि मैंने गार्ड को पाया सोते हुए, और मैंने आपको कहा कि जब भी हुए या कर ऐसे सेंटेंस आ जाए, सोकर या सोते हुए, तो वो हमेशा पार्टिसिपल का सेंस देता है। किसका, पार्टिसिपल का सेंस देता है, ठीक है, पार्टिसिपल का सेंस देता है, ठीक है। अब मैंने कहा बोरिंग मूवीज मेक मी स्लीपी, तो यहां पर स्लीपी जो है ना, अब वो किसको स्लीपी बना रहा है, मी को स्लीपी बना रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट मी को स्लीपी बना रहा है, तो मी ही सो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब आप इतना समझिएगा कि जब भी ना का सेंस आता है तो वो जिरंड होता है, और हुए या कर का सेंस दे जाए तो समझ जाइए कि वो पार्टिसिपल है। अब एक पॉइंट ये भी समझना है कि लिखा हुआ है शी गेव मी अ रोज, अब बेटा जो अ रोज है ये क्या बताइए, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये बताइए, चलिए बताएं जरा, ये जो रोज है ये ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बताइए जरा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इसको मुझे बताइए कि रोज यहां पर क्या ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 99% जो है वो हुए या कर आ जाए तो वो हमेशा पार्टिसिपल होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसके बाद। चलिए बिल्कुल, आशुतोष मिश्रा प्रणाम स्वीकार है, हाँ सर। चलिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात समझिएगा, देखिए अब यहां पर चीजें आपको क्या समझना वो समझते हैं पहले, ठीक है, सारी बातों को छोड़ के यहां पर ये समझिए कि यहां पर गेव क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में मी क्या है, मी आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और रोज यहां पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि मेन वर्ब के बाद सोचते हैं कि जो पहले आ जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो बाद में आ जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये देखना होता है कि जो वर्ब दी हुई है उस वर्ब का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो दे रहा है गेव, शी गेव मी अ रोज, ठीक है। यदि मैं मी को हटा दूं तो बनता है शी गेव अ रोज, उसने एक रोज दिया, तो यहां पर रोज लग गया तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, शी गेव अ रोज, उसने एक रोज दिया, उसने एक गुलाब दिया। लेकिन यदि रोज को मैं हटा दूं, लिख दूं शी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, थप्पड़ दिया, गाली दी, क्या दी, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ ना। तो मी के होने के बावजूद भी हमें पूरा मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्सन होते हैं, जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी यदि ये सेंटेंस में नहीं है भाई, जैसे वर्ब क्या आपकी यहां पर क्या है, गिव, ठीक है, यहां पर क्या है, गेव क्या है, मेन वर्ब है, तो देने का काम क्या है, रोज दिया जाएगा ना, आप मी को तो उठा के देंगे नहीं किसी को, तो आप रोज देंगे, तो सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है गुलाब पर, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और मी जो पर्सन होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।
और एक चीज ये भी बता दूं कि जैसे व्हाट का आंसर आया, तो जो व्हाट का आंसर होता है वो आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो व्हाट का आंसर होगा वो कोई ना कोई वस्तु जरूर होगी, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो हुम का आंसर होता है, हुम, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीरू, ठीक है, सोते हुए उसने मतलब देखिए मुझे सोना यहाँ पर जो स्लीपी है ना, ये बता रहा है एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है, ठीक है। बोरिंग मूवीज मेक मी स्लीपी, जैसे मेक मी हैप्पी, मेक मी स्लीपी, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? तो मैं ये बता रहा हूँ कि हर एक कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर मी जो है वो सो गया है, तो सोता हुआ कौन है? मी है, तो मी का ऑब्जेक्ट हो गया ये, मतलब इसका मूवीज से कोई लेना देना नहीं, स्लीपी का, कहने का मतलब ये है। तो ये मी का लेना देना है इससे, इसका मूवी से कोई लेना देना नहीं है, मी का है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, जैसे होता है ना कि उसने मुझे हैप्पी किया, दुखी किया, स्लीपी किया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। बात समझ में आ गई? चलिए बताएं क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मैंने आपको दो चीजें समझाई अभी अभी। मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे दी जाए तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, और यदि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इक्वल टू मिल जाए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी इसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाना है। और ग्रामर में चीज़ें क्लियर करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही मैं पेड बैच में कर भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ इतना डीपली। जो एलटी का बैच चल रहा है वो अपने आप में एक देखिएगा एक इतिहास रचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना डीप मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। पब्लिक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन पेड क्लास में क्या होता है, हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है और वही बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसकी बात है कि ही है, जैसे एक और सेंटेंस देखिए। अब जो नाउन बिहेव करता है, तो मैंने आपको कहा था कि जो नाउन बिहेव करता है उसका बिहेवियर एक और है, वो है कि वो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। क्योंकि प्रीपोजिशन को चाहिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, तो हम नाउन को, क्योंकि नाउन का टॉपिक है तो नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल महजबीन, है ना। जिन्होंने नहीं ज्योति, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया? वही तो मैंने सेंटेंस रख के पूछा था आप लोगों से। यहां पर मैंने सेंटेंस इसलिए दिया कि हर ऑब्जेक्ट के बाद में दिया गया शब्द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स कॉम्प्लीमेंट के दिए और कुछ एग्जांपल्स में ये बताने की कोशिश की कि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बताया मैंने, ठीक है। बात समझ में आ गई? आशुतोष गुरुदेव केवीएस का भी सिलेबस, केवीएस में ग्रामर जितनी अगर हेल्प करती है उतनी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए मैंने सब कुछ पढ़ाया है, सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो आपको लग रहा हो तो फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने अभी तक केवीएस का सिलेबस किसी के पास हो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, मैं फुर्सत में देख लूंगा, अभी तक मैं बिजी था थोड़ा सा। अब देखिएगा, हाँ बिल्कुल आशा सिंह, एलटी का बैच अपने आप में अलग ही है हाँ ये तो है। अब देखिए मैंने कहा ही हैज डीप सिंपैथी फॉर हिम, सॉरी फॉर मीना। तो फॉर यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है, आप जानते हैं। तो मीना यहाँ पर क्या है? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद चेंज यहाँ पर क्या है? तो आप जानते हैं कि चेंज दो तरह से बिहेव करता है। लाल मनी एलटी की फी कितने? 799 ओनली। इतने में आपको इतना मिलेगा कि आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अब देखिए फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में जो चेंज लिखा है, तो चेंज के दो बिहेवियर होते हैं, ठीक है। मैंने कहा चेंज दो तरह से होता है, एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर प्रीपोजिशन के बाद में कभी वर्ब नहीं आती, तो यहां पर चेंज क्या है? चेंज एक नाउन है। यहां पर चेंज क्या है? नाउन है, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, ये प्रोनाउन होता है। तो चेंज बदलाव, बदलाव क्या है? बदलाव एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं ही चेंज्ड हिज माइंड,
उसने अपना मन बदल लिया, तो यहां पर चेंज्ड क्या है, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी यहां पर चेंज क्या है, वर्ब है, और यहां पर चेंज क्या है, यहां पर चेंज क्या है, बताइए यहां पर चेंज क्या है, नाउन होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में है। तो आपने पॉइंट क्या सीखा, आपने पॉइंट ये सीखा कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि उसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब प्रयोग नहीं की जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मैंने कहा, अभी मैंने कल पूछा था एक सवाल बच्चों से, तो अगर मैं पूछता हूं बताइएगा, मैंने कहा कि मैंने कहा शी नहीं बोला, कुछ और कुछ बताता हूं, ठीक है। मैंने कहा कुछ अच्छा कोई ढूंढता हूं सेंटेंस, जैसे मान ली मैंने कहा टेबल बट मोबाइल्स, ठीक है, फिर मैंने लिखा टेबल बट मोबाइल। अब मुझे बताइए यहां पर क्या वर्ब आएगी, बताइए इज आएगी या आर आएगी, इज आएगी कि आर आएगी, इतना बताइए, चलिए बताइए क्या आएगा, अभी मालूम चेक हो जाएगा कि नॉलेज कितनी हुई, बताइए जरा यहां पर क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, बताइए कि यहां पर इज आएगा कि आर आएगा, बताइए, चलिए दोनों लिख के बताइए साथ साथ में। वर्ड ने वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ कल क्लास चली थी चिंकू। अब बताइए इसमें क्या होगा, बताइए बताइए, चलिए क्या होगा। अब देखिए बच्चे कह रहे हैं इज होगा, दूसरे में कह रहे हैं आर होगा। अब जिन्होंने पढ़ा, देखिए मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे पढ़ चुके कॉन्सेप्ट्स को वो सही आंसर कर रहे हैं। अब देखिए यही फर्क पड़ता है, इसमें कुछ जो आर कह रहे हैं वो मोबाइल को देख के कह रहे हैं कि मोबाइल जो लिखा है गुरुजी, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा, और यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, लेकिन गलत है ये गलत है। क्योंकि यही तो समझना है आपको कि जब मैंने कहा कि बट यहाँ पर क्या है, तो बट दो तरह से बिहेव करता है, एक प्रीपोजिशन और एक करता है कंजंक्शन की तरह। लेकिन बट जब कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है तो उसका मतलब होता है लेकिन, जब प्रीपोजिशन की तरफ बिहेव करता है इसका मतलब होता है के सिवाय, यानी एक्सेप्ट है, यानी टेबल मतलब मोबाइल के सिवाय जो टेबल है वो आर सोल्ड हेयर या इज सोल्ड हेयर, मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर वर्ब लिखनी है जो कि इज होगी, यहाँ पर जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी जो कि इज है। मोबाइल ये प्रीपोजिशन के बाद में चाहे सिंगुलर दिया हो, चाहे प्लूरल दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, आपके बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती, क्योंकि हमेशा आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, आप कभी भी ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह है कि यही एक दूसरे के लिए बने हैं, तीसरा कोई बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है। ये बात को समझना बेहद जरूरी है, एग्जाम में कितना भी घुमा दे आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब मैंने कहा एवरीवन एडमायर द डॉक्टर्स डिवोशन टू, यहां पर लिखा है टू क्या है, प्रीपोजिशन है, हर क्या है, तो ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अधिकार किस पे दिखा रहा है, पेशेंट्स पर, यानी डॉक्टर के अपने पेशेंट्स जो हैं, तो पेशेंट्स जो हो गए, तो पेशेंट मतलब मरीज हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है, तो ये क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ना, इन बातों को अपने दिमाग में बैठाते चलना है। ठीक है, अब जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो प्रोनाउन में भी आप जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो अलग ही फील आएगा कि अरे इस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं क्या, इस लेवल पे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये होता है। हाँ चलिए बढ़िया प्रांशी, कैसे पता चले कंजंक्शन और प्रीपोजिशन है। वीना आप तो हमारे एलटी के बैच में हैं, अब वहां पर मैंने कल भी पूरा मतलब पूरा डिटेल में समझाया कि प्रीपोजिशन कब होगा और कब मालूम चलेगा। तो देखिए जो ये प्रश्न आया है कि बट कब प्रीपोजिशन होता है और कब बट या कोई भी चीज़ है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ प्रीपोजिशन है कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यही तो मैंने कल एलटी के बैच में इतना एक्सप्लेन किया था वीना।
आप तो हमारी पेड स्टूडेंट हैं, आपने अगर वीडियो कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल, क्योंकि संडे था, हो सकता है आपको लगा हो कि संडे क्लास ना चलेगी, तो आप कल का वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब यहाँ पर पढ़ाने का टाइम आएगा प्रोनाउन में, तब मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अब देखिए मैंने कहा, अब एक और बात समझते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि ऑफ यहाँ पर क्या है, तो आपको पता है कि ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो फिर सिंगिंग क्या है। अब सवाल आता है सिंगिंग क्या है, जीरंड है कि पार्टिसिपल है, बताइए चलिए, जीरंड है कि पार्टिसिपल है, बताइए चलिए। अब यहां पर जीरंड है कि पार्टिसिपल है, सिंगिंग के बारे में बताइए, ठीक है। तो इसकी आप दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी निकाल लीजिए, चाहे आप लॉजिक कॉन्सेप्ट से भी आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो प्रोनाउन या नाउन होता है। तो प्रोनाउन तो ये दिया नहीं गया है, तो ये क्या है, नाउन ही है, और नाउन का मतलब ही है कि जीरंड। पार्टिसिपल कभी नाउन नहीं हो सकता, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, जीरंड ही नाउन होता है। पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव हो सकता है या वो वर्ब हो सकता है, ये मैंने आपको फाइनाइट। अच्छा अब देखिए प्रियांशी करेंगे पार्टिसिपल है, कैसे पार्टिसिपल हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद। यही तो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ लेने हैं, कि जब मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पार्टिसिपल होता है वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वर्ब हो सकता है, लेकिन कभी नाउन नहीं हो सकता। और यदि यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट यदि नाउन ही होता है, तो डेफिनेटली ये बात डेड श्योर है कि ये आपका जीरंड ही होगा, ना कि पार्टिसिपल होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। पार्टिसिपल कभी भी नाउन नहीं हो सकता, इसकी सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है, ये तो ये एडजेक्टिव हो सकता है या फिर ये वर्ब हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट में समझाया है। अब मैंने आपसे कहा कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, तो डेफिनेटली कोई पूछ दे कि स्विमिंग आपका पार्टिसिपल है कि ये जीरंड है, तो आपको बिना सोचे बोल देना है कि ये जीरंड है, क्योंकि जीरंड ही नाउन होता है, और नाउन ही या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर नाउन एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा था, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर नाउन एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, जो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का। वर्ब इज आई है, क्यों आई है, क्योंकि स्विमिंग सिंगुलर है, प्लूरल होते तो आर आती, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो कहीं पर भी आपको प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म दिख जाए, तो आपको इतना सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वो पार्टिसिपल हो सकता है, वो हमेशा और हमेशा जीरंड ही होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई दफा पूछा है और आपने कई दफा गलत किया है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्बियल जो जीरंड, जिसको बोलते हैं, पता, देखिए नाम भी समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि सिंगिंग लिखा है, सिंगिंग वर्ब भी हो सकता है कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये जो सिंगिंग है ये क्या है पता है, ये पार्टिसिपल है, मतलब मेन वर्ब है। जो पार्टिसिपल है ये पार्टिसिपल है, और ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि आई सॉ अ सिंगिंग बॉय, तो सिंगिंग, यहां पर सिंगिंग क्या है, ये यहां पर भी क्या सिंगिंग पार्टिसिपल है, बट एज एडजेक्टिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए मैंने कहा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर सिंगिंग क्या है, वर्ब है। आप ये जान रहे कि ये मेन वर्ब है, और वर्ब जो होती है वो पार्टिसिपल होती है। तो ये पार्टिसिपल है जो कि वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और ये सिंग, मैंने एक गाते हुए लड़के को देखा, तो ये गाता हुआ लड़का कैसा है, गा रहा है। तो यानी ये सिंगिंग क्या, ये नाउन के पहले भी आया है, तो ये एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। फिर नाउन कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, यानी ये कभी जीरंड नहीं हो सकता। तब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि आर्टिकल के बाद में लिखा है तो जीरंड हो जाएगा। कभी भूल करके भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, है ना, भूले से भी भूल नहीं करना है।
ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा एक और मजेदार बात बताऊं आपको, यदि इतना क्लियर हो गया ना तो आपको एक मजेदार बात बताता हूं मैं। लिखा है कि बॉबी इज एन एक्सपर्ट इन चेंजिंग टायर्स। अब कोई आपसे पूछ दे कि चेंजिंग क्या है, बताइए चलिए, जीरंड है कि पार्टिसिपल है? चलिए बताइए जरा, अब बताइए। अब मुझे देखना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा एक्चुअली में। चलिए बताइए। अब आराम से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास में मैं आराम से पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं करनी है। 2 रूल समझिए, लेकिन ऐसे समझिए दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? बताइए चलिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल 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 बीना। अब देखिए बच्चे बोल रहे हैं पार्टिसिपल है, जीरंड कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है ना? अभी भी आप लोग देखिए, एक चीज होता है विश्वास, और जब विश्वास बनता है वो बनता है कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, हमें पहले अपनी पढ़ाई पे विश्वास होना चाहिए, तब आप अपने आंसर पे विश्वास करेंगे। लेकिन यदि पढ़ाई पे विश्वास जो है वो अगर डाउन हो रहा है तो फिर आप आंसर में भी विश्वास नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी दिख जाए तो वो जीरंड होता है, फिर भी पार्टिसिपल लगाए जा रहे हैं। टायर क्या अपने आप से बदलता है? क्या टायर के गुण हो सकते हैं कि टायर बदल रहा है? कोई गिरगिट है क्या वो जो अपने रंग बदल लेगा? वो बताइए जरा। जब मैंने कह दिया कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आ जाए वो जीरंड होता है, तो इस पढ़ाई पे विश्वास क्यों नहीं है आपको? या यदि वो विश्वास है तो इसमें आप पार्टिसिपल में कंफ्यूज क्यों हो गए? अरे टायर बदलना, बदलना, ना 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 है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, फिर भी नहीं समझ पा रहे ना। टायर बदलना, बॉबी जो है वो टायर बदलने में एक्सपर्ट है, बदलने में। तो ने आ रहा है कि ना नी ने कुछ भी आ जाए, नानी ने आ जाए तो समझ जाइए कि वो जीरंड ही है। इतना बताने के बावजूद भी इतना कंफ्यूजन, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर विश्वास का ना होना है ना? चलिए बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, तो क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के पहले में सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट जो है डेफिनेटली क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। अब ये पार्टिसिपल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात, ठीक है? समझ में आ गई। अब गलती होगी क्या? अब भी गलती होगी? बताइए जरा अच्छा मुझे। अभी मैंने लिखा था, अच्छा एक चीज और करता हूं, क्लियर करता हूं और क्लियर करता हूं। मैंने ये लिखा था ना, कंफ्यूज ये हो गया, मैंने कहा आई सॉ, सॉरी यहां लिखता हूं आई सॉ अ सिंगिंग बॉय। मैं इससे कंपैरिजन कर देता हूं। देखिए यहां पर जो, अरे यार मैं, एक मिनट रुकिए जरा। मैंने कहा आई सॉ अ सिंगिंग बॉय। अब देखिए यहां पर नाउन है, यहां पर भी नाउन है, यहां पर चेंजिंग है, यहां पर भी आईएनजी है, यहां पर ये एडजेक्टिव है यानी कि पार्टिसिपल है, लेकिन यहां पर चेंजिंग जीरंड है जो कि ये भी नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब बात ये समझना है आपको बेटा कि ये प्रीपोजिशन दिया है, लेकिन क्या इस सिंगिंग के पहले प्रीपोजिशन है? बताइए जरा, क्या इसके पहले प्रीपोजिशन है? सर कभी कभी पार्टिसिपल, सर और सब्जेक्ट कभी पार्टिसिपल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है? पार्टिसिपल कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में आता है बस, ठीक है? फ्रेज के रूप में आ सकता है बट सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। कि जब पार्टिसिपल वर्ब, देखिए यही तो होता है, ये प्रश्न आया ही क्यों दिमाग में, जब आपको पता है कि पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव या वर्ब होता है, तो ये मन में प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो कौन हो सकता है? सब्जेक्ट तो वही हो सकता है जो नाउन होगा, और नाउन सिर्फ जीरंड हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब सवाल ये आया जैसे कि बॉबी इज एन एक्सपर्ट इन चेंजिंग टायर्स, तो बात ये है कि बच्चे ये कहेंगे सर यहां पर एक्सपर्ट के पहले आपने एन क्यों लगाया? ठीक है, ये मन में प्रश्न आता है
कि यहाँ पर एन, बात ये है कि जैसे एक्सपर्ट है वो, तो जो एक्सपर्ट है यहाँ पर एन का यूज क्यों किया गया है? तो जो आप देख रहे हैं कि बात ये कि जब हमको जब जीरंड यूज करना है तो जीरंड सीधा नहीं आएगा ना कि बॉब इज एक्सपर्ट चेंजिंग टायर्स, ऐसा नहीं आएगा, तो हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक फ्रेज के रूप में काम करेगा, जो कि आपका जो होगा वो नाउन फ्रेज होगा। तो जब नाउन फ्रेज होगा तो आपका, तो वहां पर जब नाउन फ्रेज होगा तो ये आर्टिकल जो आया है वो पूरे नाउन फ्रेज के लिए आएगा। ठीक है, फ्रेज, क्योंकि नाउन फ्रेज के रूप में भी तो बिहेव करता है ना, मतलब फ्रेज तो कई तरह होते हैं, नाउन भी होता है, आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होते हैं, तो फ्रेज की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बात ये है, बात समझ में आ गई? फ्रेज के रूप में बिहेव कर रहा है। अब मैंने कहा राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, तो राइटिंग क्या है? आपका सब्जेक्ट है, जीरंड हो जाए, ध्यान रखिएगा। इसके पहले प्रीपोजिशन है और यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये पार्टिसिपल है और ये जीरंड है, सिंपल सी बात है। अब गलती नहीं होगी। राधा कह रही, चलिए बढ़िया है। अब देखिए आगे और समझ लेते हैं। हालांकि बताइए 1 घंटा मालूम नहीं चलेगा, मालूम नहीं चला, काफ़ी टाइम हो गया, अभी दोपहर वाली क्लास भी लेनी है। ठीक है, अब बात समझते हैं दूसरी चीज़। मैंने कहा टू टेल द ट्रूथ। अब बच्चे के देखिए यहाँ पर लिखा टू टेल, तो मैंने आपको बताया शुरू में, देखिएगा ध्यान दिया हो आपने कि इन्फिनेटिव भी लिखा है, तो इन्फिनेटिव भी क्या होता है? नाउन होता है। हाँ, फ्रेज के लिए आर्टिकल आता है, क्यों, बिल्कुल आ सकता है ना। करवा चुका हूँ अर्चना त्रिपाठी, इस पर प्रैक्टिस हो चुकी है, जीरंड और ये सब पढ़ा है मैंने फनेट और नॉन फनेट में, एक बार उसका वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीजें करवा चुके हैं। चलिए ठीक है, अब एक इन्फिनेटिव बचा तो लास्ट है, इसको समझ लेते हैं इन्फिनेटिव को भी, बस उसके बाद फिर नहीं पढ़ाते। मैंने कहा टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पर देखिए टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग देखेंगे तो टू प्रीपोजिशन हो गया, टेल यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गई। लेकिन जब आप एक साथ देखते हैं तो ये बनता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव मतलब नाउन ही होगा। अब अगर आप हिंदी निकालेंगे तो देखिए हिंदी में भी निकल के आएगा कि सच बोलना, सच बोलना, आ गया ना? ना आ गया कि नहीं आ गया? टू टेल द ट्रूथ, सच बोलना, इज ऑलवेज राइट, तो ना शब्द आ जाए तो जान जाइएगा ना आ गया, मतलब कि वो इन्फिनेटिव है। ना आ जाए और आईएनजी फॉर्म हो तो जीरंड होता है, ना आ जाए और आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। चलिए, शशिकांत राठौड़ गुड मॉर्निंग, बात समझ में आ गई? अब यहां पर दिमाग नहीं लगाना है कि अरे अगर आपसे ये पूछता है कि फाइंड क्या है, केवल फाइंड पूछ दे, तो यहां पर जो केवल फाइंड, पहली बात तो वो पागल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे आगे अलग अलग वर्ड पूछेगा तो ये तो प्रीपोजिशन है, फाइंड क्या, ये तो वर्ब हो गई। अगर पूछ देगा तो फिर वर्ब बताइएगा, और ऐसे पूछेगा कि ये क्या है तो आपको बोलना है कि इन्फिनेटिव है। अगर इन्फिनेटिव नहीं देगा तो वो नाउन दे देगा, तो आपको नाउन बोल देना है, हालांकि वो इन्फिनेटिव ही पूछेगा तो। ठीक है, अब बात ये ना कि पूछने के तरीके पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि एग्जामिनर पूछता कैसे है। तो टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड क्या है? इन्फिनेटिव है, और ये नाउन है, यानी गलती ढूंढना, गलती ढूंढना। ठीक है, योर ड्यूटी इज टू फिनिश द वर्क, तो टू फिनिश यहां पर क्या है? इन्फिनेटिव है। काम को खत्म करना, काम को खत्म करना, ना का सेंस आ रहा है। टू प्ले इज गुड एक्सरसाइज, खेलना, ना, तो जहां पर भी बात समझ में, खेलना ना आ गया, तो जहां भी ना आ जाए तो बस याद रखिएगा, मेरे बात को याद रखिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऊपर से लिख के आ जाए नानी ने, तो मतलब नानी ने का सेंस दे, तो समझ जाइएगा कि वो इन्फिनेटिव ही है। और यदि वर्ब में आईएनजी है और नानी ने का सेंस दे तो समझ जाइएगा वो जीरंड है। और यदि वर्ब में आईएनजी है और कर या हुए का सेंस दे तो समझ जाइएगा कि वो पार्टिसिपल है। ठीक है, और जब कर होता है तब वर्ब होती है, मतलब पार्टिसिपल एज वर्ब होता है। जब हुए होता है तो, लेकिन इसमें कंफ्यूज ज्यादा होंगे आप, इसलिए आपको बस इतना याद रखना है कि कर या हुए आ जाए तो वो पार्टिसिपल है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सर आपकी टीचिंग स्टाइल यूनिक है। ओह थैंक यू, बात समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी।
तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब वीडियो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी देख ले कीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो गई इन चीज़ें, अब आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग चाहते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें डिटेल में और डीपली पढ़ें, तो उनके लिए ये LT का बैच, मतलब सिर्फ 799 आपकी लाइफ में एक ही बार ग्रामर पढ़ने का अवसर रहेगा, उसके बाद आपको ग्रामर पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। पढ़ाया ही इसी तरीके में जा रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं की मैंने। सोचिए मैंने 6 लेक्चर लिए सिर्फ किस पे, प्रोनाउन पे। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक रूल को डीपली जा करके समझाया है, बच्चों के डाउट्स ले करके समझाया है। और जब आप तुरंत डाउट पूछते हैं, तुरंत आपको डाउट के आंसर मिलते हैं, तो आपकी चीज़ें मजबूत होती हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पर है। 31 अक्टूबर वैलिड भी है, 1 साल बहुत होता है, उतने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे खुद भी। डिटेल प्रैक्टिस, वोकैब, डाउट सेशन सब कुछ मिलता है। डेली में डाउट लेता हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन डाउट लेता हूँ, डेली डाउट लेता हूँ। एवरी डे क्लास के बाद में मैं हमेशा डाउट लेता हूँ बच्चों का, चाहे उसके लिए 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, डजंट मैटर। डेली डाउट, डेली टीचिंग, डेली डाउट, डेली टीचिंग, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। इससे मजबूती बहुत आ रही है ग्रामर में, ठीक है। आप सब एग्जाम, और जो रिकॉर्ड, जो चाहते हैं रिकॉर्डेड मिल जाए, तो वो 499 है, सिर्फ 300 का डिफरेंस है। किन दोनों में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपको समझ में आएगा। इसमें PDF नोट्स मिलती हैं और सारी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी क्वेरी के लिए ये नंबर, इस नंबर पर क्वेरी करना है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया है। चलिए दीपू सर, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ, आज तक ऐसी क्लासेस नहीं मिली, बहुत बढ़िया है सर। मैं फॉर्म फिल करूँ या 1600 रुपये में LT का बैच? अब देखिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इतनी महंगी कर रही फीस, तो बच्चा ये तो गवर्नमेंट की बदमाशी है ना। वो ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं दे रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाने में तुले हुए। इतनी महंगी महंगी 1500 रुपये, 2000 रुपये का फॉर्म बच्चा कहाँ से अफोर्ड करे, है ना। हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत सोच के फॉर्म भरते थे, बहुत सारे फॉर्म तो भरते ही नहीं थे इसलिए क्योंकि उसकी फीस 2000 रुपये है, कौन भरेगा। चलिए खुशी सर, थैंक यू खुशी आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। अंकिता, चलिए अंकिता थैंक यू। ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस मिलेंगी, ये तो काफ़ी लंबी हो गई आज क्लास, लेकिन गोल्डन रूल्स के नाम पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती चलेंगी, ठीक है। सब नहीं, पेड वालों की क्यों ख़त्म होगी बेटा, है ना, पेड वालों की वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी। बाकी जितने फ्री वीडियोस हैं प्रैक्टिस सेशन को छोड़ के, वो 31 दिसंबर को प्राइवेट हो जाएंगी। यही महीना बचा है आपके पास में बस, ठीक है। लेकिन आपको और डीपली डिटेल में पढ़ना है तो LT का बैच आपके लिए, मुझे इतना पता है कि वरदान साबित होगा। अब मैंने जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, मैं अपने कमिटमेंट का पक्का हूँ, जो कह दिया सो कह दिया। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसके पीछे मैं नहीं हटता, ये बच्चे जानते हैं। और बहुत लॉयल रह कर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं बहुत वो एडवर्टाइजमेंट ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मेरा मकसद है अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, सारे फॉर्म भरने की आवश्यकता भी नहीं है, एक चीज़ पे पकड़ के चलिए और उस पर एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। 20 फॉर्म भरने से नौकरियां नहीं मिलती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं नितिन। प्रमोद कुमार थैंक यू। चलिए शुभांगी सिंह एंड थैंक यू ऑल। अब मिलेंगे आपसे 12:30 बजे, ठीक है। तो 12:30 बजे मिलेंगे, तो फिर तैयार रहिएगा, अपना ख्याल रखिए और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा यदि आपको ये जो नया मैंने शुरू किया है, ठीक है। हेमवती कुशवाहा, सब कुछ आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होगा, कुछ मेरे अकॉर्डिंग भी चलने दीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, LT आने के बाद ही अगर बैच लेना है उमा, तो फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू शिल्पा। हाँ बिल्कुल प्रीति सिंह, आज से ही शुरू हुआ है। LT के बैच में अभी प्रोनाउन ख़त्म किया मैंने, आज उसकी प्रैक्टिस होगी बढ़िया तरीके से। मैंने LT और TGT दोनों लिया, बिल्कुल पूजा सिंह, है ना, हेल्पफुल है भाई, कोई बहुत चार्ज नहीं है। सिस्टम भी तो चलाना है। अगर आप लोग जिम्मेदारी ले लेंगे सर आपका सारा खर्चा सारी चीज़ें हम उठा लेंगे, तो मैं फ्री पढ़ा डालूंगा, मुझे क्या पड़ी हुई है। मैं किसी की नौकरी तो करता नहीं हूँ कि मुझे सैलरी मिल रही है। तो जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग पे करते हैं, बस वही मेरी सैलरी मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए बात समझ में आ गई।
देखिए सनाया मैं देख लूँगा, लेकिन थोड़ा व्यस्तता रहती है, आपको पता है कि मेरे अभी यहाँ क्या चल रहा था, तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ, धीमे धीमे आपके आंसर्स कर लूँगा। और आप लोग एक बच्चा आंसर, मतलब एक बच्चा नहीं, व्हाट्सअप में पूछता है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज पड़ी रहती हैं, तो मैं अगर मैं आंसर देने बैठूंगा तो मैं 3-3 घंटे आंसर ही देता रहूँगा। तो जिसका टाइम निकल आया बीच में आधा घंटा 1 घंटे का, तो आंसर भेज दिया, फिर मैंने अपना टाइम, फिर जब मुझे लगा कि टाइम मिलेगा तब मैं भेज दूंगा। तो मैं तुरंत आंसर नहीं कर सकता किसी, काफ़ी बच्चे पूछते हैं और सबके आंसर करना पॉसिबल नहीं है। और जब टाइम मिलता है तो मैं आंसर जरूर करता हूँ, किसी किसी को मैं 3-3 4-4 दिन में आंसर करता हूँ, लेकिन आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, सो वेट कर लीजिए। बाकी जो बच्चे पेड होते हैं मेरी प्रायोरिटी में पहले वो रहते हैं भाई, जिनने पे किया पहले मैं उनके आंसर्स देखूंगा, बाकी जो फ्री वाले हैं उनको तब बाद में ही देख पाऊंगा, क्योंकि ये तो होता ही है कि जो बच्चे नहीं, वो कहेंगे सर हमने पे किया हमें क्या मिल रहा है। तो जो पे करते हैं उनको खुद 2 दिन में हो जाता है मुझे आंसर किए हुए, तो टाइम लगता है, आसान नहीं है चीज़ें। सर ग्रामर बैच 799 वाला टीजीटी पीजीटी के लिए, हाँ बिल्कुल नम्रता, ये 799 आपको टीजीटी, देखिए कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, वो टीजीटी में भी हेल्प करेगा, पीजीटी में भी हेल्प करेगा, या कोई और एग्जाम दे रहे हैं आप उसमें भी हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली ये 799 आपके लिए दोनों में हेल्पफुल है, बल्कि लगभग सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल महेश कुमार, थैंक यू। चलिए ठीक है, और बाकी जो लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर क्वेरी कर लीजिएगा। और अब मैं विदा लूँ, वरना मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा 12:30, मतलब उसमें टाइम लगता है बनाने में, है ना, वो पीपीटी बनाने में बहुत मुश्किल काम भी है, और आज मिसलेनियस टाइप होगा तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। वर्बल जीरंड का मतलब ही यही होता है कहना, जो नाउन की तरह बिहेव करता है, जो जीरंड होता है उसी को वर्बल जीरंड बोलते हैं, क्योंकि वो वर्ब से बनता है, सिंग से सिंगिंग बना है, तो सिंग मीन्स गाना, वर्ब हो गई, सिंगिंग जीरंड बन गया तो वो सिंगिंग हो गई, यानी कि वो वर्बल नाउन हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब सपने में भी डांट लगा रहे, बढ़िया है। ठीक है, चलिए विशाखा, निधि, पूजा, ठीक है, चलिए अब मिलते हैं। हाँ सर, व्हाट विल डू इन नून, मिसलेनियस, चलिए राम राकेश, ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर, वरना ऐसी बात होती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं 12:30 बजे, ठीक है, ज़्यादा लोग आइएगा, मज़ा आएगा, बाय एंड टेक केयर।